हेलो फ्रेंड्स, मैं आज दिखान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट RJ02। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं और मैथ में अपना स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं। हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं से कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या काम आती है। पहली बात तो संख्याएं क्या काम आती है, तो संख्याएं गिनने में, मापने में और नामकरण करने में काम आती है। ठीक है, संख्याएं। और हम संख्याओं में पहली संख्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, पहली संख्या पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो पूर्ण संख्या है वे संख्या है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि पूर्ण संख्याओं की कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी कहते हैं हम अनंत। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं में हमारी गिनती भी शामिल होती है। कौन सी होती है? गिनती भी। जो गिनती आपको पता है सब एक से स्टार्ट होती है और हम गिनतियों को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जो अगली अगली हम परिभाषा पढ़ेंगे, हम अगली संख्या पढ़ेंगे वो कौन सी है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या, इससे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में बात कर लें कि पूर्ण संख्या है कि वे संख्याएं जीरो से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जीरो से। और कहां तक चलती है? अनंत तक। अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्याओं में हमारी गिनती भी शामिल है। सर्वप्रथम कि इसमें जीरो है और क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती। गिनती का मतलब जो एक से स्टार्ट होकर कहां तक चलती है? अनंत तक। ठीक है, गिनती तो गिनती होती है। ठीक है, जो एक इसमें पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो और प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या तुमको नहीं पता तो मैं अगली परिभाषा बताऊं। प्राकृत संख्या देखो, अगली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। क्या होती है? एक से शुरू होकर कहां तक चलती है? अनंत तक। उन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब जो एक से स्टार्ट होगी, जैसे जैसे देख लो आप 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम पहले दूसरी क्लास में बच्चे, छोटी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं को हम गिनती भी शामिल है। गिनती शामिल क्या है? गिनती है ही है। तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती है। तो एक से स्टार्ट होती है, कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। अब हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी इससे पहले कि पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो और उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, क्या डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें देखो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या भी क्या है? शामिल है। क्या है? शामिल। पूर्ण संख्याओं में क्या है? प्राकृत संख्या भी शामिल है। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन दूसरी देखें तो हम क्या है कि प्राकृत संख्या प्लस जीरो, जीरो प्लस प्राकृत संख्या क्या होती है? क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद हम प्राकृत संख्या हो गई कि जो डेफिनेशन इसकी हो गई कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है, नंबर है, वो है हमारा पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी संख्याएं आती है इसमें? तो पूर्णांक की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पूर्णांक वे संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो भी आता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें तो इसमें धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। एक बात और है कि इसमें क्या शामिल है? इसमें जीरो भी क्या है? शामिल है। तो देखो वे संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती है और जीरो होता है, तो वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक। कौन सी होती है? पूर्णांक। तो एक बात और देखो, धनात्मक और ऋणात्मक। तो सर्वप्रथम माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस सॉरी इन्फिनिटी हो गया तो पॉजिटिव होगा। ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या है। ये हो गई ऋणात्मक और ये आप जानते ही हो शून्य, जीरो। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है पूर्णांक होती है जिसमें जीरो भी शामिल है। क्या है? जीरो भी शामिल है। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लो इसकी डेफिनेशन पूर्णांक की कि पूर्णांक धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है,
इसकी जैसे कि डेफिनेशन देख ली, इसके बाद जैसे देख लिया, इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है सम। ठीक है, सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई, जैसे देखते हैं, दोबारा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का, कितने का? 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। कौन संख्या है? सम संख्या। जैसे हमारे प्रारंभ में हमारे पास 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। उस बाद 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। 2 बाद 4 आता है, 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 4 क्या है? सम संख्या है। 6, 5 नहीं है, क्योंकि 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद ये 6 है, 7 है, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 क्या है? भाज्य सम संख्या नहीं है। इसके बाद 8 है, 10 है, 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये तो आगे चलती रहती है संख्या, तो अनंत तक चलती है। तो इसमें जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वे संख्याएं होती है सम संख्याएं। ठीक है, कौन सी होती है? सम संख्याएं। एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लो इसकी, कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। कैसा? पूरा पूरा, शेष फल नहीं बचना चाहिए, कि हम उस संख्या में भाग दे रहे हैं और जिसमें शेष फल बच रहा है तो वो सम संख्या नहीं है। ठीक है, और जिसमें शेष फल नहीं बचता तो वो होती है सम संख्या। अगली है हमारी संख्या विषम संख्या। जो अगला नंबर है वो कौन सा है? विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? विषम संख्या होती क्या है? तो हमने सम संख्या में पढ़ा कि वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होती है? जस्ट ऑपोजिट। कि सम संख्या है जिसमें 2 का भाग चल जाता है, लेकिन विषम संख्या में क्या होता है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो होती है विषम संख्या। इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, कौन सी क्या होती है? विषम संख्या। जैसे मैं देखते हैं, ठीक है, जैसे में सर्वप्रथम आती है अपनी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखिए सम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। आपको कितनी भी बड़ी संख्या देते हैं, पूछे कि सम है विषम, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें 2 का भाग देना है। यदि 2 का भाग चल जाता है, पूरा पूरा जाता है उसमें, तो वो होती है सम संख्या है। और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, शेष फल बच जाता है। ठीक है, क्या होता है? शेष फल बच जाता है, तो वो कौन सी होती है? विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। पहली संख्या पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, जिसमें गिनती शामिल है। ठीक है, गिनती आती है। पूर्ण संख्या में गिनती शामिल है, 0 और गिनती क्या होती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की दूसरी परिभाषा 0 प्लस प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब यदि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, इसमें 0 भी शामिल है। ठीक है, आया सम संख्या। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है सम संख्या कहलाती है। और नेक्स्ट है विषम संख्या है, तो वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या देख ली, पूर्णांक देख ली। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। कौन सी आती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य का मतलब होता है भाग। क्या होता है? हम मान लेते हैं भाग। तो भाज्य का मतलब, इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती क्या है कि वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाए? भाग। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं भाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं के अलावा, 1 का और स्वयं के अलावा
अन्य संख्या का भी भाग जाए। वे संख्या जिनमें एक का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए तो होती है भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या है। तो वे संख्या एक का रहना चाहिए उसमें भाग और स्वयं का रहना चाहिए, उसके अलावा अन्य का भी जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम देखते हैं एक में एक का खुद का ही जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद आता है दो। ठीक है, एक का दो का एक में नहीं है तो दो क्या है? इसमें एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है, तो किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी संख्या इसमें नहीं आएगी। उसके बाद आता है तीन में क्या है? एक का तीन का जा रहा है, एक का खुद का जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, ये भी संख्या नहीं आएगी। इसके बाद आता है चार एकमात्र सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें खुद का जा रहा है, एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है स्वयं का, और इस अन्य संख्या में भाग जा रहा है कितने का? दो का। हमको यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई और संख्या जाना चाहिए, और ये नहीं कि किसी अन्य संख्या हो, पर कोई भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, पर भाग जाना चाहिए किसी अन्य संख्या का। ठीक है, किसी अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे चार है, इसमें एक का और खुद का जा रहा है और इसमें अन्य संख्या मतलब उसमें दो का भी जा रहा है। इसके बाद देखिए पाँच नहीं है, 6 आती है, 7 नहीं है, 8 आती है, 9 आती है, 9 देखो एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है, इसके अलावा 3 का जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, और इसके अलावा आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, ठीक है, 16 18 20 21 22 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं मैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है तो वे संख्या जिसमें एक का और खुद का और अन्य संख्या का भाग जाता है। ठीक है, उदाहरण हमने देख लिए 4 6 8 9 10, ये अन्य संख्या में भाग जा रहा है। और इसके अलावा एक बात बताऊं कि 1 से 100 तक के मध्य, 1 से 100 तक के मध्य कितनी भाज्य संख्या होती है? वो होती है हमेशा 74। कितनी होती है भैया जी? 74 भाज्य संख्याएं होती, 74 भाज्य संख्याएं होती है। अगला पॉइंट आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो भैया जी अपने स्टार्ट करते होते हैं 4 से, तो सबसे छोटी 4 होगी, तो कौन सी है? 4। अगला पॉइंट आता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सबसे छोटी समभाज्य संख्या को देखते हैं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी सम का मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है, तो भैया जी इसमें भी जा रहा है, उसमें 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें मतलब 4 क्या है? समभाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या तो है, इसके अलावा समभाज्य संख्या भी कितनी है? 4। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। कि सबसे छोटी भाज्य संख्या देख ली, सबसे छोटी समभाज्य संख्या देख ली, इसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा। इसका मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? वो है भैया जी 9। ठीक है, कितनी है? 9। एक बात मैं आपको बता दूं, 2 4 2 4 5। ठीक है, इस बार आती है हमारी अभी नेक्स्ट जो नंबर है वो आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? कि जस्ट अपोजिट है इसका भाज्य का। जस्ट अपोजिट इसका है भाज्य का। यहाँ हमें समझने के लिए एक चीज देख लेते हैं। ए का मतलब यहाँ पर मान लेते हैं हम नहीं। ठीक है, ए का मतलब नहीं, और भाज्य का मतलब हमने देखा था भाग। क्या देखा था? भाग, मतलब भाग नहीं जाता है, मतलब भाग नहीं जाता है। तो भाज्य का मतलब हमने पढ़ा था एक का खुद का और अन्य संख्या का भाग जाता है। फिर क्या है? एक का खुद का और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें एक का और खुद का ये भाग जाना चाहिए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन उसको देखते हैं। वे संख्याएं जिनमें
एक का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। मतलब एक का और खुद का जाना चाहिए बस, और किसी का भी नहीं जाना चाहिए। वे जाता है एक का और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, वो होती है हमारी संख्या कौन सी? भाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी होती है? भाज्य संख्या। और वो क्या कह रहा है? एक का और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद आप संख्या देखते हैं, जैसे में, ठीक है, जैसे में एक तो एक ही है, इसमें खुद का जा रहा है, एक ही है, और कुछ संख्या भाग जा रहा है, एक में खुद का भी जा रहा है, खुद भी क्या है? एक, और एक भी एक ही। ठीक है, ये तो संख्या होगी नहीं इसमें। इसके बाद दो वहां पे आ गई। ठीक है, दो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, दो क्या है? इसमें एक का खुद का जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद तीन है, तीन में एक का खुद का जा रहा है। चार वहां पे आ गई। चार में दो का जा रहा है, इसलिए वो क्या है? भाज्य संख्या। तो चार यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि चार किसमें है? भाज्य संख्या में। इसके बाद पांच में एक का खुद का जा रहा है। छह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दो का तीन का भी जा रहा है। सात के बाद 9 नहीं आएगी। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, डॉट। सबसे बात यह है अभाज्य संख्या की वे संख्या है जिनमें एक का और खुद का ही भाग जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है कि एक में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसमें खुद का ही केवल एक है जो खुद ही है, बस है जो, उसमें और किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो एक भाज्य में नहीं आएगी, अभाज्य में नहीं आएगी, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद दो में एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है। ठीक है, तीन एक का खुद का जा रहा है, 5 एक का खुद का जा रहा है, 7 है। ठीक है, एक अलग पॉइंट देखना कि 1 से 100 तक के मध्य, 1 से 100 तक के मध्य 25 भाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? भाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 25। कितनी होती है? अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक के मध्य तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कितनी होती है? अभाज्य संख्या, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या है? 25। ठीक है, आगे देखिए हम कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी कितनी है? इसमें 2 ही आ रहा है, तो 2 ही होगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2, क्योंकि अपनी शुरुआत ही 2 से हो रही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। अगली पॉइंट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का सम का मतलब 2 को भाग जाए, तो भैया जी 2 में 2 को भाग जा रहा है, इसलिए 2 क्या होगी? 2 क्या होगी? 2 सम अभाज्य संख्या होगी, और 2 अभाज्य संख्या तो है, उसके साथ संख्या होगी 2 सम अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम मतलब मैंने बताया था आपको कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे आप देखते हो उदाहरण में कि 2, 3 आ गया। ठीक है, कितनी है? 3। और ये आपको बता ही दिया 1 से 100 तक के मध्य 25 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। कितनी होती है? 3। ये हो गया। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। ठीक है, इसमें 2, 3, 5, 7, सबसे छोटी 2 हो गई। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 2 है क्योंकि 2 में 2 का भाग जा रहा है, और 3 जिसमें क्या होता है? 2 का भाग नहीं जाता, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो गई। और अब आता है पॉइंट हमारा 1 पर कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ठीक है, ये क्या है? अलग श्रेणी में है। क्या है?
अलग श्रेणी में है। एक है तो भाज्य में आता है और नहीं है भाज्य में आता है। और हमने देख लिया कि भाज्य का मतलब वे संख्या जिनमें एक का और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है। और अगला भाज्य संख्या, तो वे संख्या जिनमें एक का और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो होती है भाज्य संख्याएं। हमने जैसे देख लिया 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य संख्या होती है 25 और भाज्य संख्या 1 से 100 तक के मध्य होती है 74। ठीक है, एक की बात करें, एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। सम संख्याओं की हम बात करें तो सॉरी भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, जिस सम का मतलब होता है 2 का भाग जाए, तो सबसे छोटी कितनी है? 4 है। तो 4 में 2 का भाग जा रहा है, उसमें सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी कितनी होगी? 4 ही होगी। ठीक है, अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो भैया जी 4 में जा रहा है 2 का भाग, 6 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, इसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी होगी? 9। आगे चलते हैं भाज्य संख्या में कि 1 से 100 तक के मध्य 25 भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, भाज्य का मतलब सबसे छोटी शुरुआती कहां से होगी? 2 से, तो सबसे छोटी 2 ही होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम का मतलब 2 का भाग जाए, तो सबसे छोटी 2 ही है, जिसमें 2 का भाग जा रहा है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो सबसे छोटी विषम जिसमें 2 में तो जा रहा है और 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 3 तो क्या हो गई? विषम संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं, भाज्य अभाज्य हो गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे परे में अपरे में। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे की बातें हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, इसका मतलब कल, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया और वैसे भी साथ पास में शादी है, तो हमारे पास में डीजे की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, इसलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और इसमें जो आप जहाँ आपको गलती दिखे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें आप कमेंट में बताएं कि हमारी गलती कहाँ पे है, हम उस पर सुधार करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।